ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम वंदनीय माताजी की ममता की छांव साधकों को जैसे शांति कुंज खींचे ले आती थी। देश पर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, इसलिए कुछ साधकों को परम पूज्य गुरुदेव की अनुपस्थिति खल रही थी। माताजी ने उन्हें समझाया कि इस समय कोई भी अकेला नहीं है। फिर परम वंदनीय माताजी ने बांग्लादेश में लड़ रहे भारतीय सैनिक का अनुभव बताया, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने उस सैनिक और उसकी सैनिक टुकड़ी को कई बार रास्ता दिखाया था और खतरों के बारे में सतर्क किया था। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के टेप प्रवचनों और गायत्री कार्यकर्ताओं की गोष्ठियों और व्यक्तिगत संपर्क में आकर प्रभावित हुए लोग शांति कुंज पहुंचने लगे थे। निजी समस्याओं और कष्ट कठिनाइयों से पीड़ित लोग अपनी बात कहते और क्षेत्र में काम करने के लिए भी परामर्श करते। आगंतुकों में स्वाभाविक ही गुरुदेव के बारे में जानने की उत्सुकता होती थी। वे माताजी से पूछते कि गुरुदेव कहाँ हैं, कभी वापस आएंगे या नहीं, आपको उनका संदेश मिलता है या नहीं। वे पूछते रहते थे कि गुरुदेव से संपर्क का कोई तो उपाय होना चाहिए। उनसे प्रत्यक्ष संपर्क भले ना हो, उनकी चेतना से तो संपर्क हो ही सकता है। भगवान किसी को दिखाई नहीं देते, फिर भी भक्तजन ध्यान धारणा द्वारा उनसे संबंध बना ही लेते हैं। इस उत्तर के बाद उपाय का आग्रह रखने वालों को माताजी ने ध्यान की एक सरल विधि बताई। उसके बारे में निर्देश दिया था कि कौतूहलवश इसका उपयोग नहीं करना है। जब कोई दुविधा हो, स्थितियां जटिल हो रही हो या विकट समस्या सामने आ गई हो, तभी इसका उपयोग करना चाहिए। एक बार समाधान मिलने के बाद उसी समस्या के लिए दोबारा प्रयोग नहीं करना है। उपाय में साधक को प्रातः काल 5 से 7 के बीच कोई समय चुनना था। संध्या और गायत्री जप के बाद उत्तर दिशा की ओर सुखासन से बैठने के बाद 3 बार प्राणायाम करें। प्राणायाम के बाद शांत चित्त होकर परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करें। 30 सेकंड ध्यान के बाद चुपचाप बैठ जाएं और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास प्रश्वास को देखते भर रहें, मन में किसी तरह की प्रतिक्रिया न लाएं। साक्षी भाव से श्वास को आते जाते अनुभव भर करें। ध्यान और साक्षी भाव के उन क्षणों में ही कुछ स्फुरना जगेगी और स्वतः अनुभव होगा कि गुरुदेव की ओर से समाधान आ रहा है। अपना चित्त जितना शांत और स्थिर होगा, समाधान उतना ही स्पष्ट होगा। माताजी ये उपाय युग साधना में लगे परिजनों को ही बताती थीं। उपाय के साथ यह अनुशासन भी था कि गुरु द्वारा उपदिष्ट होने पर ही साधना सफल होगी। कहना न होगा कि उस समय माताजी ही गुरुदेव का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। दूसरा अनुशासन निजी या लौकिक लाभों के लिए इस उपाय को प्रयोग में नहीं लाना था। निजी जीवन में कोई ऐसी समस्या आ गई हो कि सारे प्रयास विफल हो गए हों, उस स्थिति में कभी कभार इस उपाय का सहारा लिया जा सकता है। अन्यथा ये उपाय केवल और केवल युग साधना तथा आत्म विकास में आ रही अड़चनों के लिए ही काम में लेना है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास किसी गांव से खबर आई थी कि वहां चंदना नामक एक महिला को गायत्री की सवारी आती है। वो रविवार को सुबह बैठक लगाती, धूप दीप जलाती और झूमने लगती। आसपास बैठे लोग गायत्री माता की जय का नारा लगाते, फिर आरती गाते। इस अवधि में चंदना उठकर नाचती और झूमते हुए चारों तरफ दौड़ने लगती। आरती पूरी होने के बाद वो कमरे में बिछी चौकी पर बैठ जाती। सामने बैठे लोग एक एक कर उसके सामने जाते, अपनी इच्छाएं और समस्याएं कहते। चंदना उन लोगों को जवाब देती, समाधान बताती। समाधानों में व्रत, उपवास, 5 या 7 चौकियों तक यह आने, हाजिरी लगाने और भेंट पूजा चढ़ाने के लिए कहा जाता। चौकी में आए लोग पहली बार भी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भेंट पूजा लाते। इस तरह चंदना का धंधा चल निकला। हर रविवार को वहां 15-20 लोग पहुंचने लगे थे। सूचना मिली थी कि जाने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। उस क्षेत्र के साधकों का शांति कुंज आना जाना था। माताजी को इस बारे में बताया गया। साधकों की दुविधा यह थी कि लोग चंदना के बारे में उनसे पूछते थे,
चौकी के बारे में तरह तरह के सवाल करते। क्या सचमुच गायत्री माता की सवारी आती है? आप लोग भी तो गायत्री के उपासक हैं, आपको क्यों नहीं आते हैं उनके भाव? दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियों की चौकी नहीं लगती है, फिर गायत्री की क्यों लगती है? आसपास के साधकों से इन प्रश्नों का उत्तर देते नहीं बनता था। अगर कहें कि चौकी लग सकती है तो चंदना की गतिविधियों को समर्थन मिलता है, और मना करें तो संकोच होता कि पता नहीं चंदना सही तो नहीं है। कुछ साधकों ने चंदना का विरोध भी शुरू कर दिया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। साधकों ने माताजी के सामने अपनी अपनी समस्या रखी। सुनकर माताजी हंसी, फिर बोली, इस तरह की घटनाओं से परेशान नहीं होना चाहिए। कुछ और जगहों से भी गायत्री माता की चौकी और गुरुदेव के आवेश की सूचनाएं मिली थीं। उन सूचनाओं पर माताजी ध्यान नहीं देती, वे सुनकर हंस भर देती। अनुरोध होने लगा कि माताजी अपनी ओर से इस तरह की प्रवृत्तियों का खंडन करें। कुछ कार्यकर्ताओं ने पत्र भी लिखे कि पत्रिका में एक सूचना ही छाप दी जाए कि ऐसे प्रयास अनैतिक और पापपूर्ण हैं, उन्हें मान्यता नहीं दी जाए। माताजी ने उन साधकों को पत्र से ही उत्तर दिया और कहा कि उपेक्षा ही पर्याप्त है। महाराष्ट्र से आवेश और चौकी की शिकायत लेकर आए आठवले, विष्णु जोशी और विट्ठल भाई आदि साधकों ने माताजी के सामने हट ही कर लिया। वे कहने लगे कि जब तक इस तरह की प्रवृत्तियों को निरस्त करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते, वे वापस नहीं जाएंगे। इन घटनाओं के कारण क्षेत्र में काम करने में अड़चन आती है। माताजी ने उनके हठ और तर्क को महत्व दिया, लेकिन वे किसी तरह के प्रतिकार को आवश्यक नहीं मान रही थीं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाया कि आज़ादी की लड़ाई के समय जब सत्याग्रह आंदोलन चरम पर था, तब जानते हैं क्या हुआ? बिहार में कुछ लोगों ने महात्मा गांधी का मंदिर बना लिया, उनकी मूर्ति बनाकर लगा दी और पूजा पाठ करने लगे। जब गांधी जी को इस बात की खबर लगी तो वे थोड़े हैरान जरूर हुए, लेकिन उन्होंने मंदिर बनाने वालों को कोसने के बजाय सिर्फ यही कहा कि वे लोग नादान हैं, पानी में उठे बुलबुले की तरह उनका काम अपने आप बुझ जाएगा। और सचमुच स्थानीय लोगों के असहयोग उपहास से वह मंदिर कुछ ही दिनों में उजड़ गया। माताजी विट्ठल भाई आदि को समझाई जा रही थीं कि कोई भी उपासक चौकियों के बारे में सोचेगा तो उसे विचार करना चाहिए कि गायत्री माता का अगर आवेश आ सकता है तो महापुरस्चरण और अनुष्ठान करने वाले साधकों पर क्यों नहीं आता? फिर गुरुदेव से कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा अभ्यास कर निर्मल हुई चेतना से कहीं भी संपर्क कर सकता है, तो उसके लिए चौकी लगाने की क्या जरूरत है? ये हरकतें बरसाती खरपतवार की तरह अपने आप सूख जाएंगी। तुम इतना ही ध्यान रखो कि ये घास फूस जमीन के नम और अनुकूल होने की सूचना है, उसका उपयोग करो और नए विचारों के बीज बो। प्रत्यावर्तित हो रहे प्राणों से माताजी और गुरुदेव के बीच भाव संदेशों का आदान प्रदान होता रहता था। शुभ्र धवल हिम शिखरों वाले हिमालय की गहनताओं में तपोलीन गुरुदेव और हरिद्वार के दिव्य साधना स्थली शांति कुंज में साधनालीन माताजी एक दूसरे की परिस्थिति एवं भाव दशा को अपने हृदय की गहराइयों में सतत अनुभव करते थे। दोनों के कर्तव्य कठोर थे, दोनों की साधना दुर्धर्ष थी। माताजी गायत्री परिवार के अपने बच्चों को प्यार दुलार देने, उनके कष्ट कठिनाइयों में भागीदार होने के साथ शांति कुंज के भविष्य के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का अक्षय कोष जुटाने में जुटी थीं, और गुरुदेव उन दिनों उन आसुरी शक्तियों को प्रचंड टक्कर देने में जुटे थे जो पड़ोसी देश पाकिस्तान की कुटिल गतिविधियों का बाना पहनकर अपने देश पर चढ़ आई थीं। एक विकट तूफान 1971 के आखिरी दिनों में भारत पाक सीमा पर उठ रहा था। उस तूफान से चिंतित केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि के.एस. अय्यर शांति कुंज आए। उस समय सीमा पर युद्ध छिड़ गया था। 6 महीने पहले सीमा पार से आ रही शरणार्थियों की बाढ़ ने भारत के सामने एक अलग तरह की समस्या पहले ही विकट रूप में खड़ी कर रखी थी। युद्ध ने इस जटिल स्थिति को और भी जटिल बना दिया था। इधर अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के साथ बहुत ही कम देश खड़े दिखाई दे रहे थे, ज्यादातर भारत के विरुद्ध थे। महाबली देश अमेरिका ने तो स्पष्ट रूप से युद्ध में हस्तक्षेप करने और भारत को सबक सिखाने की चेतावनी भी दे दी थी। प्रतिनिधि अय्यर ने माताजी के सामने
मार्च 1971 से अब तक की घटनाओं का ब्यौरा रखा। अनुरोध किया कि संकट के इस दौर में कुछ ऐसे आध्यात्मिक उपचार किए जाएं कि राष्ट्र के मानस में भी उसका प्रभाव दिखाई दे, लोग विश्वास से भरे हुए दिखाई दें। माताजी ने उन्हें बताया कि इस तरह के उपचार पहले ही किए जा रहे हैं और उनका प्रभाव भी हुआ है। सुनकर प्रतिनिधि अय्यर जानने की मुद्रा में माताजी की ओर देखने लगे। माताजी ने उनके भाव समझे और कहा कि आश्विन नवरात्रियों में गुरुदेव के निर्देश पर परिजनों ने विशिष्ट साधनाएं की थी। उन्होंने स्वयं भी सूक्ष्म जगत में हस्तक्षेप किया था और आप भी जानते हैं कि उसके बाद भारतीय नेतृत्व में आत्मविश्वास का भाव हिलोरे मारने लगा था। के.एस. अय्यर ने अपनी स्मृति में तिथि क्रम को उल्टा पलटा। उन्हें याद आया कि नवरात्रियों के बाद भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बीबीसी के एक प्रसारण में गर्जना सी की थी। उन्होंने कहा था कि दूसरे देश क्या सोचते हैं या हमसे क्या करवाना चाहते हैं, इसकी हमें जरा भी चिंता नहीं है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, ये भी कि हम क्या करने जा रहे हैं। कोई देश हमारी मदद करना चाहे तो स्वागत है, और अगर वो नहीं मिले तो भी कोई परेशानी नहीं है। अय्यर को लगा कि वो घोषणा फिर जीवंत हो उठी है। इस बोध के बाद उन्होंने माताजी से कहा कि गायत्री परिवार के साधकों की तरह मैं भी निश्चिंत हूँ। उन्हीं ने बताया कि संकट की इस घड़ी में केंद्रीय नेतृत्व सीमा पर मोर्चाबंदी और आंतरिक सुरक्षा के सभी उपाय करने के साथ आध्यात्मिक उपचार के लिए भी यत्नशील है, इसीलिए मुझे यहाँ शांति कुंज भेजा गया है। माताजी ने उन्हें ये कहते हुए विदा किया कि कार्यालय में गुरुदेव की घोषणाएं सहेज कर रखी हुई हैं, आप उन्हें देखते हुए जाएं। अय्यर ने कहा, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं अखंड ज्योति पढ़ता रहा हूँ और जानता हूँ कि गुरुदेव मनुष्य में देवत्व और पृथ्वी पर दिव्य वातावरण रचने के लिए गए हुए हैं। भारत का भविष्य उज्जवल है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।